आज यानी कि 12 जनवरी 2026 को एलआईसी ने एक नई और स्पेशल पॉलिसी लॉन्च की है जिसका नाम है एलआईसी जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम पॉलिसी प्लान नंबर 883 इस पॉलिसी के बारे में ये कहा जा रहा है कि 10% तो लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी प्लस 5.5% का गारंटीड रिटर्न, वो भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा। और इसकी संपूर्ण जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं विद एग्जांपल तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, अगर आपके पास कम से कम 30 मिनट है तो ही इस वीडियो को देखना, बिकॉज ये वीडियो थोड़ा सा डिटेल्ड होगा। इसमें मैं पूरी जानकारी आपके जितने डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा और आज ही इस प्लान से रिलेटेड कम से कम 4 वीडियोस हम लेके आएंगे। इन वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो इस प्लान की बढ़िया प्रेजेंटेशन आप क्लाइंट के सामने कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा ये मेरा चैलेंज 365 2.0 जो कि सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में मैं डेली लाइव पढ़ाता हूँ, बेसिक से लेके एडवांस तक की चीजें आपको बताता हूँ। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ सीरियस हैं, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इन वीडियोस को जरूर देखें। ये मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको 365 डेज के चैलेंज में लाइव सेक्शन में मिल जाएंगी, तो ये मिस ना करें। और इसके बाद हम आज इस प्लान के बारे में बात करने वाले हैं एलआईसी का जीवन उत्सव पॉलिसी सिंगल प्रीमियम पॉलिसी। ये इसका ऑफिशियल ब्रोशर है जिसमें प्लान नंबर 883 आप साफ यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें ये एलआईसी का सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है। सिंगल प्रीमियम का मतलब क्लाइंट को एक बार ही पैसा देना है, उसको बार बार पैसा देना नहीं है। इसमें सिर्फ वन टाइम पेमेंट है और ये पूरी लाइफ टाइम के लिए पॉलिसी होने वाला है। क्लाइंट की जो भी एज हो, ये लाइफ टाइम में सिर्फ उसको एक बार पॉलिसी लेना है, उसके बाद कोई पॉलिसी इसमें आगे अपग्रेड नहीं होगा, कोई भी पैसा भी नहीं जाएगा। ये नॉन पार्टिसिपेटिंग है। किस प्रकार की पॉलिसी है? नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है, नॉन लिंक्ड पॉलिसी है और ये इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल एक व्यक्ति को दी जाने वाली है। अब आप बोलोगे भैया नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या है? देखिए मैं बहुत डीप में जाके आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, नए इंश्योरेंस एडवाइजर जो अभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए हैं, उनको यही नहीं पता होगा कि नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होता है। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब एलआईसी क्या करती है ना, हर साल सितंबर में बोनस रिलीज करती है। ये वो पॉलिसी है जिसमें कोई भी बोनस ऐड नहीं है, मतलब इसमें हर साल कोई बोनस ऐड होके नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल चीजें मिलने वाली हैं। मतलब इसमें पहले से ही फिक्स हो गया है कि हमने आपको सम अश्योर्ड का कितना, सम अश्योर्ड जो है पॉलिसी, ये सम अश्योर्ड मतलब जितने की आपने पॉलिसी ली है, मान लो 5 लाख की ली है तो 5 लाख रुपए का 10% होता है 50,000 रुपए। कितना होता है? 50,000 रुपए। ये 50,000 रुपए इसका सम अश्योर्ड का 10% हो गया। ये पहले से ही गारंटीड क्लाइंट को मिल जाता है। कंपनी की मुनाफे से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो अमाउंट की बात हो रही है वो बिल्कुल 100% गारंटीड है, उसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स और समझें नॉन लिंक्ड का मतलब क्या है। अब मैंने एक चीज और बोली कि ये पॉलिसी भैया नॉन लिंक्ड वाली पॉलिसी है। नॉन लिंक्ड का मतलब ये होता है दोस्त कि ये पॉलिसी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है। एलआईसी की बहुत सारी यूलिप पॉलिसीज है जो स्टॉक मार्केट के हिसाब से रिटर्न देती हैं, बट यहां पर शेयर मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है। निवेश पर कोई भी उतार चढ़ाव की गारंटी जो होती है वो कुछ नहीं है। सिंपल यहां पर कोई भी मतलब मार्केट से रिलेटेड इसका रिलेशन नहीं है। पूरी तरीके से सिक्योर्ड सेविंग स्कीम्स के अंतर्गत आती है ये पॉलिसी। जो भी बात हो रही है यहां पर गारंटीड बात हो रही है, इसमें कुछ भी इफ एंड बट नहीं होगा, ठीक है। अब ये होल लाइफ पॉलिसी का जो मतलब है वो ये है कि ये 100 ईयर की पॉलिसी है, मतलब 100 साल तक कवर करती है। अब आप कहोगे 100 साल तक कौन जिंदा रह रहा? मत रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जितना भी क्लाइंट जिएगा उसकी पूरी जिंदगी भर के लिए उसको कवर करेगी, जीवन भर का बीमा सुरक्षा मिलेगा, लंबे समय तक इनकम देने की गारंटी है और पॉलिसी का लाभ छोटा सा बच्चा है 30 दिन का, वहां से लेकर के 65 साल तक के व्यक्ति को ये पॉलिसी आप दे सकते हैं, ठीक है। ये इसका बेसिक्स। अब ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस हम इसकी थोड़ा समझ लेते हैं कि ये पॉलिसी किसको दे सकते हो, किसको नहीं दे सकते हो। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है एज फैक्टर। तो मैंने जैसे अभी आपको बोला कि कम से कम कितने दिन का बच्चा होना चाहिए? 30 दिन का बच्चा और मैक्सिमम 65 साल। तो ये 30 दिन से लेके 65 साल तक के व्यक्ति को पॉलिसी दी जा सकती है। इनकम शुरू होने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर समझो, इंश्योरेंस एडवाइजर्स, मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई इस पे पहले, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज है कि पैसा कब से मिलेगा। तो पैसा मिलेगा 18 साल की उम्र के बाद, उससे पहले इसमें कोई भी रिटर्न कस्टमर को नहीं मिलेगा। मैच्योरिटी जो होगी वो 100 ईयर पे होगी। ये तो ठीक है, मैं टेक्निकली बात कर रहा हूं, बट जो अमाउंट मिलने वाला है वो कब मिलेगा? 18 साल के बाद। उसके बाद हम अगर थोड़ा आगे जाएं तो इसकी जो पहली
इनकम होगी वो 18 साल है, मतलब कस्टमर को या तो 18 साल पूरे हो जाए या फिर जो है 18 साल पॉलिसी को हो जाए, जो भी पहले होता है। न्यूनतम जो उसकी एज है वो 18 साल होनी चाहिए। 18 साल से पहले कोई भी पैसा इसमें नहीं मिलेगा, तो अपने क्लाइंट को इसी हिसाब से बताना, ठीक है। इस पॉलिसी में प्रीमियम और सम एश्योर्ड की भी लिमिटेशंस तय की गई है माय डियर फ्रेंड्स। ये वो पॉलिसी नहीं है जो आप हर किसी को भी असाइन कर दोगे, नहीं। प्रीमियम केवल एक बार दोगे, ये बात आप समझ गए। लेकिन जो कम से कम पॉलिसी बेचनी है ना, वो 5 लाख रुपए से नीचे बेच ही नहीं सकते। क्या है, 5 लाख रुपए से नीचे पॉलिसी नहीं बेच सकते। और अधिकतम पॉलिसी का जो लिमिटेशन है वो कुछ भी हो सकता है। पॉलिसी होल्डर बहुत अमीर है तो बड़ी पॉलिसी भी ले सकता है। एक बड़ा सम एश्योर्ड अगर वो लेता है तो आप उसको पॉलिसी के कुछ रिबेट भी दे सकते हैं, कुछ डिस्काउंट पॉलिसी एलआईसी इसमें देती है, प्रीमियम पर कुछ छूट देती है, बट वो अभी हमारा मुद्दा नहीं है। बट मिनिमम 5 लाख रुपए से नीचे का इंश्योरेंस आप इसमें नहीं करेंगे, ठीक है जी। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद चलिए गारंटीड एडिशन, इसमें एक बोनस मिलता है। मैंने क्या बोला, एलआईसी जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज होती है ना, उसमें साल में एक बार सितंबर में बोनस चार्ट रिलीज करते हैं कि भैया ये पॉलिसी इतना बोनस, ये पॉलिसी इतना बोनस। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है, इसमें है गारंटीड एडिशन। गारंटीड का मतलब गारंटीड, एडिशन का मतलब जुड़ता हुआ। गारंटीड जुड़ता हुआ एक ऐसा अमाउंट जो कस्टमर की लॉयल्टी के बेसिस पर यहां पर मिलता है, जिसको गारंटीड एडिशन बोलते हैं या गारंटीड लॉयल्टी एडिशन बोनस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, गारंटीड एडिशन की जो अवधि होगी वो 7 साल से 17 साल के बीच में यहां पर होगी। मतलब कम से कम 7 साल और मैक्सिमम 17 साल तक के लिए गारंटीड एडिशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर साल गारंटीड एडिशन लिए जा रहे हैं आप, ऐसा नहीं, क्योंकि 18 साल की उम्र के बाद तो पॉलिसी पर 10% ऑफ द सम एश्योर्ड मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन जब तक सम एश्योर्ड नहीं मिल रहा है तब तक क्या मिलेगा, तब तक मिलेगा गारंटीड एडिशन। तो 40 रुपए पर 1000 पर ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब ये इसका रूल है कि पर 1000 रुपए पे 40 रुपए का मिलता है। तो अगर 5 लाख का कोई सम एश्योर्ड लेता है दोस्तों, तो उसको कितना सम एश्योर्ड पे कितना मिलता है, 20,000 रुपए। कैसे मिला ये 20,000 रुपए, 1,000 रुपए पे 40 रुपए का मिल रहा है। तो ऐसे 500 गुना हो जाता है, तो 5 को 20 यानी कि 20,000 रुपए का बोनस हर साल मिलेगा। ये पूरी तरीके से गारंटेड है, इसमें भी कोई इफ एंड बट नहीं है। अब गारंटीड एडिशन पूरी होने के बाद जो है वो क्या होगी, 10% ऑफ द सम एश्योर्ड शुरू हो जाएगा। मतलब 10% क्या है, सम एश्योर्ड। 5 लाख का अगर पॉलिसी है तो 10% कितना हो गया, 50,000 रुपए। कब मिलेगा, 18 साल की उम्र होने के बाद। समझ गए, इतना क्लियर है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखो गारंटीड एडिशन कब से कैलकुलेट होता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो एडवाइजर्स मुझसे काफी कमेंट में पूछ रहे थे। तो मैंने जो ये वीडियो बनाई है ना, ये बहुत सोच समझ के रिसर्च के साथ बनाई है, एलआईसी की प्लान प्रेजेंटेशन को देखते हुए बनाई है रिसर्च करके। तो पहले पॉलिसी वर्ष से ही गारंटीड एडिशन जो है शुरू हो जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, पहले ही पॉलिसी के साल से गारंटीड एडिशन मिलना चालू हो जाता है। यानी कि पॉलिसी होल्डर की जो भी एज है, जब पॉलिसी ले लिए, तो गारंटीड एडिशन पर 1000 मतलब कम से कम 20,000 रुपए तो हर साल का बोनस ऐड होना चालू हो जाएगा, वो गारंटी है। ये गारंटी एडिशन कब से कब तक चलेगा, 7 साल से 17 साल तक ये जुड़ता रहता है। और जो इनकम आ रही है 10% ऑफ सम एश्योर्ड, ये गारंटीड एडिशन का टाइम जैसे ही पूरा होगा तो ये पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा एज अ लाइफ टाइम पेंशन के तौर पे। अच्छा, गारंटीड एडिशन कैसे कैलकुलेट होता है, चलो एग्जांपल से समझाता हूं, है ना। एग्जांपल से आप अच्छे से समझेंगे। मान लो ये 5 लाख रुपए का पॉलिसी आपने लिया मेरे से, मैं आपका एडवाइजर, आप मेरे क्लाइंट, ठीक है। अब आपके तो यार इसमें कितना बनेगा, तो मैं कह रहा हूं एलआईसी वाला हूं, तो मैं कह रहा हूं यार 1000 रुपए बनेंगे पर 1000 पे 40 रुपए बोनस मैं आपको दे रहा हूं। तो आपने कितना लिया मेरे से, 5 लाख का पॉलिसी लिया, मैंने इसको 100 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास 500 यूनिट हो गई। 500 यूनिट के हिसाब से मैं 40 से गुणा करूंगा तो मेरे को कितना आ जाएगा, 20,000 रुपए। तो 5 लाख रुपए की पॉलिसी जो मैंने यहां पर ली थी, इस पे मेरे को अमाउंट कितना आएगा, 20,000 रुपए, ठीक है। ऐसे इसको समझ सकते हैं हम। तो 5 लाख रुपए पे 20,000, 10 लाख रुपए पे 40,000, 15 लाख रुपए पे कितना हो गया, 2 4 6 60,000, फिर 80,000, फिर ऐसे 1 लाख, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। अब ये एलआईसी का जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम जो पॉलिसी है, इसमें एक है ऑप्शन नंबर 1। इसमें 2 ऑप्शन है, कितने हैं, 2 ऑप्शन है, कितने, 2 ऑप्शन। पहले ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ये पॉलिसी एक ऐसा विकल्प है जिसमें आपको नियमित गारंटेड लाइफ टाइम पेंशन मिलता रहता है। मैं इसमें टैक्स फ्री नहीं बोल रहा हूं। क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इसकी जो पेंशन है दोस्तों
वो कस्टमर की इनकम में कैलकुलेट होगी। और अगर कस्टमर की इनकम टैक्सेबल हो गई है तो ये पेंशन भी टैक्सेबल हो जाएगी। ये इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है। लेकिन LIC जीवन उमंग में जो पॉलिसी का हम 8% ऑफ सम एश्योर्ड लाइफ टाइम गारंटीड बोलते हैं, उसके साथ हम एक शब्द और बोलते हैं टैक्स फ्री। वो टैक्स फ्री में आती है, लेकिन ये टैक्स फ्री में नहीं आती है। इनकम गारंटीड एडिशनल पीरियड पूरा होने के बाद शुरू होती है। इनकम लाइफ टाइम पूरी जिंदगी भर मिलती रहती है। सर्वाइवल बेनिफिट जो है, मनी बैक जिसको हम कह रहे हैं दोस्तों, बेसिक सम एश्योर्ड का कितना मिलता है 10%। ये राशि हर पॉलिसी वर्ष के अंत में दी जाती है और ये पूरी तरीके से गारंटीड होती है, कोई भी इफ एंड बट नहीं है। ये डंके की चोट पर LIC कह रही है, गारंटीड मतलब गारंटीड, कोई इफ एंड बट नहीं। रेगुलर इनकम कब से शुरू होगी, ये LIC का एक चार्ट है जिसको समझने की कोशिश करिए। है अगर 7 साल का गारंटीड एडिशन पीरियड है तो 8वें साल से मिलेगा, ठीक है। अगर आपने 7 साल के लिए पॉलिसी ली है तो ये 8वें साल से शुरू हो जाएगा और 17 साल तक कंटिन्यू रहेगा। अगर 8 साल की पॉलिसी ली है तो 9वें साल से, मतलब जिस साल आप पॉलिसी लोगे उसके अगले साल से गारंटीड एडिशन जुड़ना शुरू हो जाएगा। इस पे कंफ्यूजन में मत आना। ऐसा नहीं कि आपने आज पॉलिसी ली, आज का भी आपको गारंटीड एडिशन मिल जाएगा। अगले साल से कम 1 साल पॉलिसी को हो जाना चाहिए, उसके बाद आपको पहले साल का गारंटीड एडिशन इसमें जुड़ेगा। तो 20,000 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूजन क्रिएट करोगे तो, ठीक है। गारंटीड एडिशन 7 साल होने पर क्या होगा, 8वें साल से, 17 साल पूरा होने पर 18वें साल से। तो इस तरीके से ये गारंटीड एडिशन बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 में अगर किसी कस्टमर की डेथ हो गई तो उसको क्या मिलेगा भाई, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले तो उसका सम एश्योर्ड मिलेगा। सम एश्योर्ड मतलब जितने का उसने बीमा लिया है वो मिलेगा, और उसमें तब तक जो भी उसने टोटल सिंगल प्रीमियम में पैसा दिया था, या तो उसका 1.25 गुना, मतलब उसका 125 गुना के आसपास उसका ये अमाउंट मिलेगा, प्लस जितना भी गारंटीड एडिशन उसने अक्योर्ड किया था 20-20 हजार करके, वो टोटल मिला करके जो भी ज्यादा अमाउंट होगा, या तो सम एश्योर्ड का अमाउंट ज्यादा होगा, या तो उसका सिंगल प्रीमियम का जितना भी अमाउंट था वो उसका 125 गुना तब तक का जो गारंटीड एडिशन था वो ज्यादा होगा। तो जो भी अमाउंट ज्यादा होगा उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। ये इसका है डेथ बेनिफिट। उसके बाद आप बोलोगे यार अगर मान लो मैं मैच्योरिटी करता हूँ, मैं 100 साल जी जाता हूँ तो क्या मिलेगा। तो एक तो बेसिक सम एश्योर्ड है ही हमारे पास, फिर 125 गुना 1.25, ठीक है, 1.25 गुना, सॉरी 125 गुना नहीं कहूंगा, 1.25 गुना उसका जो प्रीमियम उसने दिया है उसका 1.25 गुना, प्लस गारंटीड एडिशन जो भी अधिक हो वो उसको यहां पर दिया जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल आपका हो सकता है कि किन किन लोगों के लिए ये मतलब ज्यादा अच्छा है। देखो, जिनको हर साल एक गारंटेड फिक्स लाइफ टाइम गारंटेड इनकम चाहिए दोस्तों, उनके लिए सबसे बढ़िया पॉलिसी है। जो इनकम को जमा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, इनकम को जमा नहीं करना चाहते, उनको लिक्विड कैश चाहिए, मनी बैक चाहिए हर साल, उनके लिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। और रिटायरमेंट के बाद जिनको एक गारंटेड फिक्स अमाउंट चाहिए, इनके लिए ये पॉलिसी अच्छा है। अब इसमें एक ना रेगुलर इनकम बेनिफिट का टेबल है। देखो, तो मान लीजिए ग्रेस पीरियड है, सॉरी गारंटेड एडिशन पीरियड 10 साल है, तो 10 साल के लिए मान लो आपने किया है, तो 10 साल के कंडीशन में यहाँ पर बेसिक सम एश्योर्ड अगर हम 10 लाख रुपए के हिसाब से मान के चलें तो सिंगल प्रीमियम 8 लाख रुपए के आसपास आ रहा है, और गारंटेड एडिशन कितना आ रहा है 40,000, क्योंकि 5 लाख पे कितना आता है 20,000, तो 10 लाख पे कितना आएगा 40,000, ठीक है। और यहाँ पर जो सर्वाइवल बेनिफिट आ रहा है 10%, 10 लाख का 10% कितना होता है 1 लाख रुपए, समझ गए ना। ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड आ गया, और उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखोगे 40,000 रुपए का यहाँ पर हमारा गारंटी एडिशन बेनिफिट आ गया। अगर इसकी कल डेथ हो जाती है तो इसको सम एश्योर्ड का 1.25 गुना, जो कि 10 लाख का 10,22,063 रुपए होता है, वो मिलेगा। और मैच्योरिटी अगर करता है तो उसको 14-15 लाख रुपए के आसपास अमाउंट मिलेगा। वहीं पे अगर 17 साल, मान लो कोई बच्चा है 0 साल का, आपने उसके लिए पॉलिसी लिया, तो कितने साल का लेना पड़ेगा, कम से कम 17 साल, क्योंकि पेंशन शुरू कब होगी 18 साल के बाद। तो 17 साल का आपने पॉलिसी लिया, तो उस कंडीशन में मान लो 10 लाख रुपए का आपने पॉलिसी लिया, सिंगल प्रीमियम 5,32,000। अच्छा, एक फायदा बताऊं इसका, जितना ज्यादा आप ये बच्चों को आप दोगे ना पॉलिसी, उतना ज्यादा कम प्रीमियम आएगा, ठीक है, उतना ज्यादा कम प्रीमियम यहाँ पर आने वाला है। क्योंकि देखो ना, उस कंडीशन में गारंटेड अमाउंट 40,000 रुपए मिल गया, 1 लाख रुपए का लाइफ टाइम पेंशन 18 साल की उम्र के बाद आना चालू हो जाएगा, और यहाँ पर डेथ बेनिफिट के कंडीशन में 10 लाख रुपए प्लस गारंटेड एडिशन मिलेगा,
मैच्योरिटी के बेनिफिट पे 16 लाख रुपए के आसपास अमाउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1। यहां तक ऑप्शन नंबर 1 आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 में क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 में फ्लेक्सी इनकम ऑप्शन यहां पर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? फ्लेक्सी इनकम ऑप्शन। फ्लेक्सी इनकम में क्या बोल रहे हैं कि भैया आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कह रहे हो कि मेरे को ये 10% ऑफ सम एश्योर्ड जो मिल रहा है वो मेरे को अभी नहीं चाहिए। तो LIC कह रही है बहुत बढ़िया बात है जी, आपको नहीं चाहिए तो कोई नहीं, एक काम करती हूँ, मैं आपका ये जो 10% आप अभी नहीं ले रहे हो इसको डेफरमेंट में डाल रहे हो, तो मैं एक काम करता हूँ वो 10% अमाउंट जो आपको मिल रहा है ना उस पर मैं 5.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी आपको देती हूँ, ताकि आपका पैसा आप ग्रो करके ले लो। ठीक है, ये एक ऐसा विकल्प है जिसमें 10% ऑफ सम एश्योर्ड जो आपको मिल रहा है वो तुरंत आपको नहीं मिलता है अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट किया है। LIC में पैसा जमा रहेगा, जो पैसा आपका जमा रहेगा यानी कि 10% जो मिल रहा था वो जमा रहेगा, उस पर 5.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिलेगा। कंपाउंडिंग मतलब मान लो आपके पास अभी 100 रुपए जमा हुए हैं तो 100 रुपए पे 5.5% का ब्याज आपको मिल गया, अगले साल वो 105 रुपए हो गया। तो अब जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको 5.5% का मिल रहा है वो 100 रुपए पे नहीं मिलेगा, वो मिलेगा 105 रुपए पे। फिर मान लो अगले साल वो 250 हो गया, तो अब आपको 100 रुपए पे नहीं मिलेगा, अब आपको 250 पे 5.5 पर मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग का जादू। ठीक है जी, ये आपको मिलेगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 में इनकम कब से मिलेगी? इनकम तो बिल्कुल ठीक है, 10% जो गारंटेड इनकम मिल रहा है ये पीरियड पूरा होने के बाद शुरू होता है, जो पीरियड आपने जब तक आपने डेफरमेंट किया होगा। ठीक है, उसके बाद ये इनकम पूरे साल आपको मिलती रहती है, हर साल लाइफ टाइम गारंटेड टैक्स फ्री। मतलब जब तक आप पैसा होल्ड करना चाहो होल्ड कर सकते हो, जब चाहो तब आप इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये हाथ में उस टाइम तक नहीं आता जब तक आप इस पैसे को जमा करते रहते हैं। ठीक है, क्या जमा की गई इनकम निकाली जा सकती है? बिल्कुल हाँ, निकाली जा सकती है, कभी भी पूरा या फिर थोड़ा थोड़ा करके जैसे आप चाहें वैसे इस पैसे को निकाल सकते हैं। जो पैसा नहीं निकाला उस पर आगे को आपको 5.5% का ब्याज मिलता ही रहेगा। ये एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनको पैसा उस टाइम नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 में अगर हमारे क्लाइंट की डेथ हो जाती है दोस्तों, तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा? सिंपल बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, जब तक का उसका गारंटेड एडिशन बोनस जुड़ा हुआ है वो सब मिलेगा। 1.25 गुना सम एश्योर्ड का होता है, 1.25 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड, जो भी ज्यादा होगा वो उसके नॉमिनी को यहाँ पर दे दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद अगर मैच्योरिटी होती है तो मैच्योरिटी में भी सेम है, उसका सम एश्योर्ड प्लस 1.25 गुना उसका सालाना जो उसने वन टाइम पेमेंट किया था उसका 1.25 टाइम्स प्लस जो गारंटेड एडिशन उसने अक्योर्ड किया हुआ है, और पूरी इनकम में सबसे ज्यादा जो भी अमाउंट होगा वो उसके नॉमिनी को उसको दे दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 किसके लिए सही है जी? ऑप्शन नंबर 2 उसके लिए है जो आज इनकम नहीं चाहता लेकिन एक बड़ा फंड बनाना चाहता है लाइफ टाइम के लिए, अपने बच्चों के लिए लेगेसी क्रिएट करना चाहता है, जिनको ब्याज पर ब्याज का फायदा चाहिए, जिनको कंपाउंडिंग का बेनिफिट चाहिए, वो इस ऑप्शन नंबर 2 में जा सकते हैं। बच्चों और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बढ़िया है। ठीक है जी, मान लो आपने आज 5 लाख रुपए, मेरी बेटी है प्रार्थना, मैंने 5 लाख रुपए इसमें आज इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है जी, अब मेरे को क्या मिलने वाला है? मेरे को इसमें जो भी गारंटेड एडिशन बेनिफिट मिलने वाला है वो आने वाले 18 साल के बाद जो उसको लाइफ टाइम इनकम आएगी, मान लो उसके बाद 10 साल तक वो पैसा नहीं लेती है, अगर लेती है तो भी ठीक है, नहीं लेती तो भी ठीक है, बट यहाँ पर जो नहीं लेगा पैसा उस टाइम पे उसको कंपाउंडिंग का बेनिफिट दिया जाएगा। इसको आप ऐसे समझो। अगर फ्लेक्सी इनकम का बेनिफिट देखते हैं हम, तो यहाँ पर आपको 10 साल का दिखा रखा, 17 साल का मैंने दिखा रखा है, 10 लाख रुपए की पॉलिसी है। 10 लाख रुपए की पॉलिसी में क्या होगा? आपका सालाना ये जो बेनिफिट मिल रहा है गारंटेड एडिशन का वो मिल रहा है 40,000 रुपए, और 10% 1-1 लाख रुपए मिल रहा है। ठीक है, डेथ बेनिफिट ये देख सकते हो, मैच्योरिटी बेनिफिट और एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है वो 34 लाख से लेकर के 35 लाख तक जा रही है। तो अगर एक बड़ा फंड क्रिएट करना है मैच्योरिटी के लिए, भविष्य के लिए, तो ये ऑप्शन नंबर 2 ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। कौन कौन से ऑप्शंस और राइडर्स इसमें अवेलेबल है? इसमें 2 तरीके के राइडर अवेलेबल है। पहला राइडर क्या है? एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इसका मतलब क्या होता है भाई? एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का मतलब होता है, मान लो एक्सीडेंट से अगर उसकी डेथ हो गई
ठीक है, तो उसको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन एक्सीडेंटल डेथ हुई और डिसेबिलिटी हो गई, डेथ नहीं डिसेबिलिटी हो गई, तो उस कंडीशन में आगे के जितने भी प्रीमियम है सारा का सारा उसका पैसा माफ हो जाएगा, कोई पैसा उसको पे नहीं करना पड़ेगा और उसको पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा। और जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है LIC का टर्म इंश्योरेंस का राइडर भी है। मान लो 10 लाख की पॉलिसी चाहिए, अगर उसके एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो 10 का 20 लाख रुपए उसको मिलेगा, उसके नॉमिनी को मिलेगा, उससे फैमिली में फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें सेटलमेंट ऑप्शन है। सेटलमेंट का मतलब ये नहीं कि चलो ले दे के खत्म करो, सेटलमेंट का ऑप्शन है कि पैसा मैं एक बार चाहता हूं या मैं तोड़ तोड़ के पैसा चाहता हूं। यहां पर सेटलमेंट ऑप्शन में मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पर आप पैसा ले सकते हैं। कम से कम मंथली का 5,000 रुपए होना चाहिए, ठीक है, क्वार्टरली का कम से कम 15,000, हाफ ईयरली का 25 और सालाना 50,000। इससे नीचे आप सेटलमेंट ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते। काफी लोग इसको करते हैं बट ज्यादातर लोग सेटलमेंट ऑप्शन में नहीं जाते, उनको पैसा जब चाहिए इकट्ठा चाहिए, फालतू में पैसा होल्ड नहीं करवाना चाहते हैं। ये आप क्लाइंट को पूछ के करोगे। अब आप बोलोगे यार पैसा चाहिए, बीच में लोन वोन मिल जाएगा? हाँ, तो लोन मिल जाएगा। पॉलिसी पूरी होने के 3 महीने के बाद, पॉलिसी हो गई मान लो, 3 महीने के बाद आप लोन ले सकते हैं। जो भी पैसा आपका जमा हुआ है उसका अप टू 70% तक पैसा उठाया जा सकता है पॉलिसी टर्म के बीच में, ठीक है जी। तो ये पॉलिसी जो मैंने आपको अभी बताई है, इसमें आप अभी तक अगर कोई भी डाउट आपके रह गए, कोई क्वेश्चन रह गए तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। बहुत सारी वीडियोस हमने आपके लिए बनाई हैं। ये MDRT स्नाइपर में अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें पूरे 52 हफ्ते में 52 क्लासेस हम देते हैं और एवरी फ्राइडे शाम को 6 से 8 की जूम मीटिंग क्लास होती है, जहां पर MDRT, COT, TOT स्टूडेंट मेरे जुड़ते हैं, अपने अपने आइडियाज शेयर करते हैं, एक इनर सर्कल आपको मिल जाता है और सबसे बड़ा यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग सिस्टम मिलता है। फ्रेंड्स, आपको रिपोर्टिंग देना कंपलसरी है। धंधा तो आ ही जाएगा, रिपोर्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग करोगे तो धंधा आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए फिर अब दूसरा एक हमारा वेलकम किट है, वो आप जरूर ऑर्डर कर लो। वेलकम किट का फायदा पता है क्या होता है? जब आप क्लाइंट के पास जाते हो ना, एक शीट हम आपको दे देते हैं बना करके, इसको प्रेजेंट करते हो आप क्लाइंट के सामने। क्लाइंट इसमें से चीजें ढूंढ के आपको खुद ही कांटेक्ट करने लग जाता है, यार ये कैसे होता है, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं। तो आप सही मायने में अगर कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो ये सर्विस टेस्ट आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। इसके अलावा हम आपको 25 से भी ज्यादा कॉम्बिनेशन के फॉर्म यहां पर देते हैं, पोस्टर्स बना के देते हैं। हर पोस्टर पर आपका नाम, नंबर, फोटो, प्रिंट सब लगा होता है। ये भी आप ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में है हमारे पास में। एक प्लान PDF फाइल आपको मिल जाती है। उसके अलावा यहां पर हम पॉलिसी बेचने से पहले जो 6 तरीके से आप मार्केटिंग 7 तरीके से कर सकते हो, इन सब के रेडीमेड फॉर्म आपको बना के देते हैं। आपको सवाल भी नहीं पूछना है, सवाल भी आपका फॉर्म ही पूछेगा और सवाल भी ऐसे कि क्लाइंट खुद ही इंश्योरेंस के लिए मोटिवेट हो जाता है। आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद में हम फ्रेंड्स यहाँ पर पॉलिसी बेचने के 6 महीने की एक्टिविटी वाले 6 फॉर्म आपको देते हैं, जो कि पॉलिसी होल्डर आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। कभी भी पॉलिसी सरेंडर नहीं करता, लोन लेने नहीं आता, आपकी आपके बारे में नेगेटिव नहीं बोलता, उल्टा आपका ब्रांड एम्बेसडर बन के माउथ पब्लिसिटी करके आपको काफी रेफरेंसेस देता है। तो ऐसा सिस्टम आप अगर चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट करें। और इसमें इस पॉलिसी को लेकर के कोई भी आपके डाउट रह गए, कोई भी क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कंप्लेन, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरा नंबर भी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।